हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आमिर्स लैब। गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली एंड आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। एंड गाइस, द आमिर्स लैब पे वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने ये कोर्स नहीं चेक किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं इस कोर्स को देखें, क्योंकि एज अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू अरेंज एंड मेंटेन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। जी गाइस, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा। वहाँ पे जो है ना, जो भी न्यू प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी तरह की जो है ना वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं उस प्लगइन से रिलेटेड। ठीक है, कोई ना कोई पॉपअप्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और जो हमारा डैशबोर्ड है ना वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं दिखता। इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट की ना हम लोग इतने ज़्यादा अनाउंसमेंट ना हम लोग देखते ना पढ़ते हैं। क्या होता है कि उसमें जो है ना मार्केटिंग की ईमेल्स वगैरह टाइप की कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो वो जो है ना हम अपने डैशबोर्ड में से वो चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं, कैसे क्लीन बना सकते हैं, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर अंदर हम देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस, जैसे कि हम अब जो है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और आप लोग देखेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ना कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं जो है प्लगइन से रिलेटेड। अब आप लोग देखें जैसे यहाँ तो ये चीज़ें मैंने बंद की हुई थी, लेकिन अगर मैं ये ओपन कर लेता हूँ ना और इनको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ तो आप लोग देखें कि ये मतलब क्या चीज़ है, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। और ये इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स वगैरह आ रही है प्लगइन्स की तरफ से और ये बिल्कुल भी जो है ना ठीक नहीं लग रहा। हर जगह अगर आप लोग देखें तो यहाँ निंजा प्लगइन की है, यहाँ कोई और से प्लगइन की है, यहाँ और एलिमेंटर के एलिमेंट्स किट की है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे जो है ना रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे इनको हाइड कर सकते हैं और अपने मुताबिक जो है ना इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्लगइन्स के सेक्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और एक प्लगइन आप लोगों को सर्च करनी है एडमिन साइट एनहांसमेंट। ठीक है? एडमिन साइट आप सिर्फ टाइप करेंगे तो आपको वो प्लगइन शो हो जाएगी। ये रही गाइस, एडमिन साइट एनहांसमेंट, ये वाली प्लगइन आप लोगों को इंस्टॉल करनी है। ये प्लगइन इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जितने भी जो अनाउंसमेंट्स वगैरह है ना वो आप लोग जो है ना ईजिली उनको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जस्ट जो है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करनी है। आप लोगों को यहाँ आना है जो है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद यहाँ आप बिल्कुल यहाँ देखेंगे तो एनहांसमेंट होगा। एनहांसमेंट्स में आप आएँगे तो ये वाली प्लगइन की जो डिटेल्स है ना आप लोगों को यहाँ शो हो जाएँगे। आप देखिए यहाँ नाम आ गया और अब मैं आप लोगों को जो है ना एक चीज़ जो है शो करवाता हूँ। मैं यहाँ दोबारा से डैशबोर्ड को भी एक जो है टैब में ओपन कर लेता हूँ और आप लोग देखें अभी हमारा डैशबोर्ड कैसा नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ आएँगे। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है? जो हमारे काम की हैं, जिनको आप लोगों को हमेशा जो है ना ऑन करके रखना है। गाइस, सबसे पहले तो आपको एसवीजी अपलोड ऑन करनी है, ठीक है? और बस ये ऑन कर देना है आप लोगों को, क्योंकि ये आपसे जो है रोल वाइज़ पूछेगा तो रोल वाइज़ आप रहने दें इसको, ठीक है? उसके बाद आप लोग यहाँ एक्सटर्नल परमालिंक्स पे आ जाएँ, ठीक है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल परमालिंक्स जो है ना उन पे आप ये नहीं सॉरी, आपको यहाँ आना है। एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब। ऑल एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं कि जो दूसरी वेबसाइट के लिंक्स होते हैं ना, वो अगर हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो न्यू टैब में खुलें, वरना हमारी जो साइट के अंदर ही वो ओपन हो जाता है, तो हमारी साइट जो है, उस तरह से हाइड हो जाती है, ठीक है? यहाँ आपको आके 2 ऑप्शन ओपन जो है ना इनेबल करने हैं, उसके बाद आप लोगों को एडमिन इंटरफ़ेस में आना है, जो मेन है हमारा। आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिमूव वेरियस एलिमेंट्स फ्रॉम एडमिन बार। तो हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है? अब इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जो यहाँ और यहाँ ऊपर लिखी हुई आ रही हैं, तो हम यहाँ इसको कहेंगे भाई होम आइकन, साइट आइकन, ठीक है? और कस्टमाइज़ मेन्यू, अपडेट काउंटर लिंक, कमेंट्स, न्यू कंटेंट मेन्यू, हाउडी और ये हमने कर दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ हेल्प का भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड एडमिन साइट नोटिसेस, ये आप लोग कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद डिसेबल डैशबोर्ड विजेट्स। अब वो जो चीज़ हमारे पास आ रही थी ना, वो हमें किस तरह से करेंगे, तो हम वेलकम टू वर्डप्रेस, एक्टिविटी, ग्लैंस, एलिमेंट ओवरव्यू, क्विक ड्राफ्ट, साइट हेल्थ को आप रहने दें और बाकी सबको आप चेक कर दें। देन हाइड एडमिन बार, ये रहने दें आप। उसके बाद एडमिन मेन्यू ऑर्गेनाइज़र, ये क्या होता है गाइज़, ये जितनी चीज़ें यहाँ आपको शो हो रही है ना, ये इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होता है, ठीक है? तो हम इनको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, निंजा फॉर्म्स को नीचे ले आते हैं, प्लगइन्स को जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्लगइन्स हमने यूज़ किए ना, बस उनको हम नीचे ले आएँगे और बाकी जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स है ना, उनको हम टॉप पे ही रहने देंगे गाइज़, ठीक है? और इस तरह से जो है ना, हम ये निंजा फॉर्म्स को बिल्कुल बॉटम में ले आएँगे, यूएई वाली प्लगइन है उसको भी बॉटम में ले आएँगे, ठीक है? और एलिमेंट्स किट को भी ले आएँगे, रॉयल ऐड ऑन को भी ले आएँगे। ये सब हमने करने के बाद हाइड अंटिल लॉगिन टॉगल कर देंगे सबको। यानी ये सब हाइड हो जाएँगी और जब आप इनको क्लिक करेंगे शो ऑल पे तो ये आपको शो हो जाएँगी। जस्ट ये आप लोगों को करना है और फिर क्या है हमारे पास, ये वाला हमारा जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब लॉगिन लॉग आउट पे आते हैं हम।
अब देखें यहाँ पे जो है ना चेंज लॉगिन यूआरएल, आपकी जो वर्डप्रेस साइट का जो होता है ना गाइस, डिफ़ॉल्ट यू जो है लॉगिन यूआरएल, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से होता है। हम यहाँ पे इनकॉग्निटो पे आए हैं और हम अपनी साइट का जो है ना एक यूआरएल कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है? और यहाँ मैं यहाँ पे जो है कॉपी करने के बाद जब यहाँ आके इसको पेस्ट करूँगा ना, तो आप लोग देखें डब्ल्यूपी एडमिन लिखने से मेरे पास जो है ना एक लॉगिन डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है? तो अब इस यूआरएल को किस तरह से चेंज करना है, ये भी ये साइट जो है हमारे को ऑप्शन देती है। यहाँ पे ना गाइस, आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इसके आगे जो है ना, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं एडमिन 1 2 3, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके जो डब्ल्यूपी एडमिन है, अब उस पे नहीं जाएगा, अब आपके एडमिन 1 2 3 पे जो है ना, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को अभी करके भी दिखाता हूँ। देन फिर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगआउट कहाँ पे आप लोगों को इसको लेके जाना है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? कौन से पेज पे लेके जाना है आपको सही है? रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, लॉगिन के बाद आपको किस पेज पे लेके जाना है, ये भी इसके पास ऑप्शन है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यानी अभी तो आपके पास ये वाला आ रहा है ना ऑप्शन, जब रीडायरेक्ट होगा यानी लॉगआउट होगा तो फिर कौन से पेज पे जाना चाहिए, तो ये आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये जो है रोल वाइज़ भी दिया हुआ है कि आप किस जो है रोल को दे सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप चाहते हैं कि भाई रीडायरेक्ट होने के बाद ना ये होम पे चला जाए, तो आप होम दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये जस्ट ये वाली चीज़ें हैं, ये आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ अगर आप चेक कर देंगे तो सिर्फ़ इन्हीं यूज़र्स यानी इन्हीं जो आपके जो एडमिन्स हैं या फिर ऑथर है, सब्सक्राइबर है, इन्हीं के पास ये चीज़ जो है ना अ, वर्क करेगी, बाकी सबके पास नहीं करेगी। जिन पे आप चेक करेंगे सिर्फ़ उन्हीं के पास, ठीक है? उसके बाद क्या है, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया तो अब हम इसको पहले जो है सेव कर लेते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा चेक करवा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने जो है इसको मैं दोबारा से जो है इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ और यहाँ से आके ना अब मैं डब्ल्यूपी एडमिन लिखता हूँ ना, तो आप लोग देखें कि मेरे पास अब रीडायरेक्ट नहीं होगा ये। अब आप देखें ये कह रहा है द पेज कांट बी फाउंड, क्योंकि हमने जो लॉगिन यूआरएल है वो चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन 1 2 3, ठीक है? और अब आप देखिएगा कि मेरे पास ये देखिए वर्डप्रेस का जो है डैशबोर्ड आ चुका है। तो ये इस तरह से एक सिक्योरिटी को भी एनहांस कर देता है कि आपका जो लॉगिन पैनल किसी को मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या क्रेडेंशियल्स वगैरह अप्लाई करेगा इसके ऊपर, ठीक है? तो ये एक सिक्योरिटी की जो है ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको दोबारा ऑफ ही कर देता हूँ, ठीक है? देन कस्टम कोड में आके आप यहाँ पे कस्टम एडमिन सीएसएस, यहाँ आप अपनी जो है ना सीएसएस इनेबल करके सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी कस्टम सीएसएस होती है। फ्रंट एंड की सीएसएस, इंसर्ट, हेड, बॉडी, फुटर कोड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो मेटा टैग्स वगैरह होते हैं, सीडीएन लिंक्स होते हैं, वो आप यहाँ पे जो है ना ऐड कर सकते हैं गाइज़। देन क कस्टम बॉडी क्लास, ठीक है? इन चीज़ों का भी आप ये चीज़ रहने दें आप, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जो है ना हमारी काम की नहीं भी है। सिर्फ़ ऊपर की जो 3 से 4 4 ऑप्शंस हैं ना हमारे पास, ये जो है हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है? देन रोबोट टीएक्सटी ये भी रहने दें आप, ठीक है? देन डिसेबल कंपोनेंट्स में आएँगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गटनबर्ग डिसेबल ब्लॉक एडिटर को आपको कर कम जो है आप डिसेबल करना चाहें, कमेंट्स वगैरह को आप डिसेबल करना चाहें, कौन से किन-किन चीज़ों के कमेंट्स, ठीक है? ये कह रहा है disable comments for some all public post types when disable existing comments will also hide on the front end, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के जो भी कमेंट्स के यानी विजेट्स हैं, कमेंट्स वगैरह वो आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है? फिर ये रेस्ट एपीआई का ये भी हम नहीं करेंगे, डिसेबल फीड्स वगैरह को भी हम रहने देंगे, डिसेबल ऑल अपडेट्स। जो भी आपकी अपडेट्स होंगी ना, उनको आप डिसेबल कर सकते हैं गाइज़ यहाँ से, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी प्लगइन है। इस एक प्लगइन की वजह से जो है ना काफ़ी सारे आपको जो है ना ऑल इन वन ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद स्मॉलर कंपोनेंट्स वगैरह इनको आप डिसेबल कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आके आप लॉगिन अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कि भाई कितनी लॉगिन के बाद जो है ना आपका जो है ये देखें फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स बिफोर 15 मिनट्स लॉग आउट, ठीक है? तो लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं 3, आप 3 मिनट के बाद जो है ना जो है इसको लॉक कर सकते हैं लॉगिन अटेम्प्ट फॉर 24 आवर्स के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या है, यहाँ पे आके आप लॉगिन अटेम्प्ट में अभी इसको ऑफ कर दूँगा कि लॉगिन अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं 3, 4, 5 या आपके ऊपर इट्स अप टू यू जितना भी आप लोग देना चाहें, ठीक है? देन यूटिलिटीज़ में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे ईमेल डिलीवरी है, ठीक है? ईमेल डिलीवरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सेंडर नेम, सेंडर ईमेल, पोस्ट आप बता सकते हैं, पोर्ट होती है ना जो यानी कि 8086 8806 इस टाइप की जो पोर्ट्स होती हैं वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, टीएसएल, एसएसएल, ठीक है? ये सारी ईमेल से रिगार्डिंग चीज़ें हैं तो ये आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी सेटिंग आपको आपके जो है ना होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से भी मिल जाएँगी। आप अपने जो होस्ट हैं, जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना ईमेल की सेटिंग्स होती हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? फिर मल्टीपल यूज़र रोल ये हमें नहीं चाहिए, इमेज साइज़ पैनल, ठीक है? ये आप अभी रहने दें। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस मोड है, मेंटेनेंस मोड अभी हम इनेबल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी साइट तो लाइव है। फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ठीक है? और यहाँ आप लोग पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं, कह रहा है पासवर्ड प्रोटेक्ट द एंटायर साइट टू हाइड द कंटेंट फ्रॉम पब्लिक, यूज़ सर्च इंजन नहीं, ये आप रहने दें, ठीक है?
इसको आप रहने दें, ये अभी जो है इनेबल नहीं कीजिए, ठीक है? ये चीज़ अभी हमारे लिए काम की नहीं है। 404 पेज का जो वो है रीडायरेक्शन, वो असल में यहाँ पर है, ठीक है? तो ये वाला जो है ना ऑप्शन गाइज़ यही करता है कि जो मैंने जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 404 पेज को ये चेक करेगा और अगर देखेगा कि जो है ना 404 पेज यानी ब्रोकन लिंक होता है, ठीक है? या पेज इसको मिला नहीं या किसी तरह से वो पेज वहाँ था लेकिन मूव हो गया, तो ये उस यूआरएल पे जाएगा और देखेगा कि अगर वो पेज एक्ज़िस्ट नहीं करता तो ये रीडायरेक्ट करके आपको कहाँ ले आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है होम पेज पे, तो ये होम पेज पे आपको दोबारा ले आएगा। तो अगर कोई पेज आपके पास ऐसा है कि जो ब्रोकन लिंक हो गया है उसका यानी उसका लिंक खराब हो गया है, स्लग रिमूव हो गया है या स्लग चेंज हो गया है और वो पेज आप लोगों की वेबसाइट पे एक्ज़िस्ट नहीं करता, तो ये रीडायरेक्ट करके दोबारा आपको होम पेज पे ले आएगा, ठीक है? बाकी 2 चीज़ें जो है ना ये हमारे इतने काम के नहीं है, ये कह रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी स्टेटस ये आप लोगों को देगा, तो इसका आप रहने दें, ठीक है? बस यही कुछ चीज़ें थी, तो जैसे अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ ना गाइज़, ये सारी चीज़ें जो है ना इनेबल हो जाएँगी और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने चेंज की थी ना, हम 404 को रहने दें, बाकी बाकी इसको जो है ऑफ कर दें। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, एक-एक करके चीज़ें चेक करवाता हूँ, तो आप लोग देखें कि सारे जो भी अनाउंसमेंट्स वगैरह थी, वो हमारी जा चुके हैं। अब ये एक रह गई, इसको हम देखते हैं ये क्यों नहीं गई अभी तक और बाकी देखें कि कितना अच्छा हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ शो ऑल पे करूँगा, तो बाकी प्लगइन्स आप लोगों को शो हो जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से एनहांसमेंट पे आप लोग आएँगे ना, तो यहाँ आके आप दोबारा इंटरफ़ेस में आएँ और यहाँ से इसको ओपन करें, देखें ये रहा डब्ल्यूपी मेड स्टोरीज़। इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ, तो अब ये भी चला जाएगा यहाँ से। तो आप लोग देखें कि यहाँ से ऊपर से हमारा जो है जो आइकन्स वगैरह हैं वो भी गायब हो गए हैं, ठीक है? तो साइट का नेम वगैरह हम दोबारा विज़िबल कर देते हैं और यहाँ से ना हमने अपने मेन्यू और हमारा जो साइट का होम आइकन था ये हम कर देते हैं, देखें ठीक है? अब सही है। अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, तो अब हमारी जितनी भी सारी जो भी चीज़ें थी ना गाइज़ वो सब सेट हो चुकी हैं और सारे यहाँ से जितने भी जो यानी कि अनाउंसमेंट्स वगैरह थी, कुछ इमेज टाइप की जो है ना वो थी हमारे पास विजेट्स थे, वो सारे हमने यहाँ से हाइड कर दिए। तो आप लोग देखें कितना अच्छा और प्रोफेशनल लुक अभी हमारी साइट में आ चुका है। तो इस एक प्लगइन से गाइज़ का आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बताया कि आप लोग जो है ना यूआरएल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, 404 पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आया करे तो प्लीज़ कमेंट्स आप लोग लाज़मी किया करें। कमेंट्स आप लोग लाज़मी कमेंट्स किया करें ताकि उससे हमें भी पता चलता रहे कि आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से समझ आ रही हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ये आमिर लैब को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।